If the function f defined from R to R is defined as f of x equal to mod x minus sin x, then which one of the following statement is true? ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई एडवांस 2020 पेपर 1 के अंदर। आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, फिर आप इसके सॉल्यूशन को देखने आए हैं, तो पहले आप ही के लेवल पे इसका एनालिसिस कर लेते हैं। उस टाइम के स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इसको सही किया था, कितने गलत थे, कितने तुक्के लगा के आए थे, कितना आंसर गलत था, आंसर अटेम्प्ट ही नहीं किया था। ये इस बात पर भी डिपेंडेंट है कि किस सेक्शन के अंदर ये पूछा गया है। तो अगर हम सेक्शन देखें तो ये एससीक्यू सेक्शन के अंदर है, जिसके अंदर मार्किंग स्कीम +3 और -1 है। जी बिल्कुल, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर। जो अगर हम स्टूडेंट का परसेंटेज देखें तो 28.58 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया था। गलत करने वाले स्टूडेंट 42.42 आपके पास से परसेंटेज है, और 29% स्टूडेंट ने इसको छोड़ दिया। देख सकते हैं, तो 43,108 स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सही हुआ था। होता क्या है कि जब एससीक्यू होता है ना, तो क्वेश्चंस में तुक्के भी लगाने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग -1 है। तो एससीक्यू इज द सेक्शन जहां पर स्टूडेंट थोड़ा सा रिस्क ले लेता है कि आंसर होगा तो इन्हीं 4 में से होगा। वो एमसीक्यू और न्यूमेरिक रेस्पॉन्स पे करना थोड़ा सा हाई रिस्क वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे देखा। अब चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देख लिया है कि 28 के आसपास स्टूडेंट्स ने इसको सही किया, 28% के स्टूडेंट्स ने। सो लेट डिस्कस नाउ दिस क्वेश्चन। क्या हमें दिया गया है उस हिसाब से हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है mod x। देखो mod x की बात हो रही है, और क्वेश्चन जो है फंक्शन चैप्टर से, यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह वो सब कॉन्सेप्ट नहीं पूछे हैं। आर से आर में डिफाइंड है, तो हम भी सबसे पहला काम यही करते हैं कि इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। क्या हम पहुंचे? mod x है, तो हमने पहला ही केस लिया कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो mod x हमारे पास से प्लस से ओपन हो जाता है और डेटा बनता है x माइनस साइन एक्स। और x अगर नेगेटिव रहेगा तो mod x आपके पास से माइनस से ओपन होगा और ये डेटा आपके पास से बन जाएगा x माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स बना। अब हम ये चाहेंगे कि इसका आगे का एनालिसिस किया जाए। सबसे पहले अगर आप इस फंक्शन को नोटिस करते हैं तो फंक्शन कैसा दिखता है। अगर मैंने f को -x से रिप्लेस किया, मोड पर तो इंपैक्ट आएगा नहीं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, और यही डेटा एफ एक्स है। सॉल्यूशन को हर स्टूडेंट समझ पाए इंडिया का, इसलिए मैं सब बातें लिखकर बताता हूं कि भाई ठीक है भाई, बोलने से तो आप कई स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ये एक ऑड फंक्शन था, तो मैंने आपको करके दिखा दिया कि एफ ऑफ -x करते हैं तो यहां से माइनस ऑफ एफ एक्स आपके पास से जनरेट हो गया है। सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। दूसरी कहानी, ये एक ऑड फंक्शन के साथ साथ x माइनस साइन एक्स दोनों कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, mod x भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो ये ऑड फंक्शन के साथ साथ हमारे पास ये भी पता है कि इसका ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, रेंज हमें इसके निकालनी होगी, तो उसी से डिसाइड होगा कि ऑन2 है या इनटू है। अब बात है कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या दोनों पैटर्न रखता है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि 1 1 बनेगा या मेनी 1 बनेगा। कोडोमेन अगर हम देखें तो हमारे पास r लिखा गया है। ठीक है, अब इस फंक्शन को थोड़ा देख लेते हैं क्या डेटा अपने पास बनता है। मल्टीप्लाई होगा तो बनता है x² माइनस x साइन एक्स, हमारे पास से डेटा बनता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहाँ अगर हम नेगेटिव पे जाते हैं तो ये -x² आता है और यहाँ से डेटा बनता है x साइन एक्स। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ से डेटा बनेगा f'(x), ये बनता है 2x माइनस ये साइन एक्स बन गया है, ये यहाँ पर x cos x लिखा गया है। ठीक, क्या हम चलते हैं नेगेटिव साइड पर, इसका डिफरेंशिएशन -2x प्लस साइन एक्स प्लस x cos x आपके पास से आता है। डेटा बन गया अपने पास, 2x आता है, साइन x आता है, x cos x आता है, -2x आता है, साइन x आता है, x cos x भी आपके पास से बन जाता है। ये जो डेटा अपने पास लिखा गया है, अब इसके बारे में हमें एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इतना हमें देखना है, यानी इसका साइन चेंज, साइन चेक करना है हमें। 0 अगर हम रख के देखें तो पूरा ही डेटा यहाँ भी 0 आता है, यहाँ भी 0 आता है, तो हम कहीं पर भी इक्वल टू लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डिफरेंशिएबल है। f'(x) की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो चलिए फिर किसी एक डेटा को रीराइट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर x ले लिया और यहाँ लिख लिया x माइनस साइन एक्स। ठीक, और एक x बचेगा, एक यहाँ भी x लिखा हुआ है, x को हमने कॉमन ले लिया, डेटा बना 1 माइनस cos x। ये डेटा आप देखिए, यहां से इस पूरे डेटा के आगे अब आपके पास से माइनस साइन लगा हुआ है।
यही कहानी है, एक्स नेगेटिव के ऊपर सेम साइन है, बस आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। अब हमें इसको ऑब्जर्व करना है कि इसका साइन का ऑब्जर्व, साइन का जो एक्सप्रेशन उसका साइन क्या होगा। पॉजिटिव में चले जाओ, 1 माइनस कॉस एक्स जो लिखा हुआ है, कॉस एक्स हमेशा 1 से कम होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव नहीं होगा, कभी कभी 0 हो सकता है जब cos x की वैल्यू 1 बनेगी, पर ये नेगेटिव क्वांटिटी नहीं बनेगी। आगे भी x से मल्टीप्लाई है, वो भी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन। आगे वाले की बात करते हैं, x माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है, तो यहां पर हमें x और साइन x का एनालिसिस करना है। ये y इक्वल टू x वाली लाइन होती है, और हम यहां डिस्कस करने वाले हैं कि साइन x कैसा बनता है। साइन x का ग्राफ ऐसा रहता है, यहां हम जाएंगे, साइन x का ग्राफ ऐसे रहता है। तो क्या देख पा रहे हैं, जब हम 0 के आगे की साइड बात करते हैं, जब n(x) इज ग्रेटर देन 0, तो x माइनस साइन x ज्यादा होगा, साइन x कम होता है, दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। और जब हम नेगेटिव साइड पे बात करते हैं, तब आप देखिएगा ये है y इक्वल टू x वाला लाइन, साइन बड़ा है, तो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो क्या डिसाइड हुआ, ध्यान दीजिएगा। सो दिस टर्म इज कमिंग एज पॉजिटिव, दिस टर्म इज पॉजिटिव, दिस टर्म इज पॉजिटिव, या 0 हो सकता है। तो ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, हमारे पास से f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बन रहा है। नेगेटिव साइड पर चलते हैं, तो अभी हमने देखा भाई, तो ये डेटा आपके पास से नेगेटिव रहेगा, ये डेटा आपके पास से पॉजिटिव और 0 रह सकता है, और x माइनस साइन x नेगेटिव साइड पर बात करते हैं तो ये नेगेटिव रहता है। एक माइनस और प्लस तो माइनस बनता है, माइनस माइनस बना माइनस, और एक सामने और माइनस लगा हुआ है। ओवरऑल दिस एक्सप्रेशन इज अगेन पॉजिटिव। अगर x नेगेटिव हो गया है तो भी हमारे पास f डैश x पॉजिटिव ही आ रहा है। तो क्या देखा, चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, f डैश x हमारे पास से ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। इसका कंक्लूड है कि f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब बात यह है कि f डैश x किसी इंटरवल के लिए 0 तो नहीं आ रहा है, ये हमें देखना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। f डैश x अगर आप 0 करना चाहेंगे तो ये तो कभी 0 होगा नहीं, पॉजिटिव साइड पर x ही बड़ा होगा, ये कभी कभी 0 आ सकता है, लेकिन ओवरऑल एक्सप्रेशन, क्योंकि cos x भी पीरियोडिक है, तो ये हमेशा देयर इज नो, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन इंटरवल, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर इंटरवल के लिए 0 आता तो उस रीजन में कांस्टेंट बन जाता, और कांस्टेंट बनता तो फिर ये मेन नंबर बनता, पर वैसा सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली बात है कि ये जो fx है उसको हम लिख सकते हैं, दिस इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, लगातार बढ़ता रहेगा। इट इज एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे तो देखिएगा कि जब x अपना माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है तब क्या बिहेवियर होगा, प्लस इन्फिनिटी पर कैसा होगा, और अगर ये लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, मैं ऐसा कहूं कि आपके टेस्ट के मार्क्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो 100% गारंटी आपके किसी भी 2 टेस्ट में सेम मार्क्स नहीं आएंगे। क्या इस बात को आप समझते हैं? मैंने बोला आपके टेस्ट के मार्क्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपके टेस्ट के मार्क्स कीप ऑन इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियस सी बात है आपके किसी भी 2 टेस्ट में सेम मार्क्स नहीं आएंगे, और सेम मार्क्स नहीं आएंगे इसका मतलब अलग अलग टेस्ट में अलग अलग मार्क्स आएंगे, अलग अलग टेस्ट में अलग अलग मार्क्स आए, इसका मतलब हो गया 1-1। इसका मतलब हो गया कि वो कैसा है, 1-1 फंक्शन है, डिसाइड हो गया है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज पर डिस्टिंक्ट आउटपुट आने वाला है। सो 1-1 हमारे पास आंसर बन गया है, नॉट 1-1 रॉन्ग ऑप्शन, नॉट 1-1 रॉन्ग ऑप्शन, आंसर ए और सी में से आएगा। चलिए देख लिया है पैटर्न इंक्रीज करने वाला है, तो मिनिमम मार्क्स कब आएंगे, सबसे कम मार्क्स कब आएंगे आपके फर्स्ट टेस्ट में, और क्योंकि इंक्रीजिंग पैटर्न है सबसे ज्यादा मार्क्स आपके सबसे लास्ट टेस्ट में आएंगे, क्योंकि डोमेन इसका आर लिखा हुआ है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस इन्फिनिटी की तरफ देखेंगे, और सबसे बड़ी वैल्यू इसकी प्लस इन्फिनिटी पर देखेंगे। जब हम माइनस इन्फिनिटी देखते हैं तो यहाँ मॉड लगा हुआ है, इन्फिनिटी आता है, मॉड लगा हुआ है यहाँ पर, तो प्लस इन्फिनिटी हो गया। फिर x माइनस साइन एक्स की बात हो रही है, तो x यहाँ पर है, साइन x यहाँ पर है, दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी एंड दिस इज लीडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि साइन एक्स तो छोटा बच्चा है, -1 से 1 के बीच में रहता है, तो एक्चुअल इज x यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो इस मॉड से तो प्लस बन गया, लेकिन एक और x लिखा हुआ है वो माइनस इन्फिनिटी रखेगा। साइन एक्स का रोल तो कितना होता है, बस -1 से 1 को शिफ्ट करने का, सो वी आर इवेंचुअली गेटिंग माइनस इन्फिनिटी। वहीं अगर हम इसको प्लस इन्फिनिटी की तरफ देखते हैं
तो पहला वाला आपके पास है इन्फिनिटी है, और ये इन्फिनिटी -1 ये भी आपके पास इन्फिनिटी आता है। सो रेंज हमारे पास है आर आ रही है, तो आपके पास से रेंज आर आ रहा है, तो फिर क्या बन चुका है, इट इज ऑन टू फंक्शन एज वेल, तो वी आर गोइंग टू मार्क सी एज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप भी उन 28% स्टूडेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं अगर आप लॉजिकली देखें। एक तो होता है ना रैंडम तरीके से बनाना, सवाल देखा, हाँ 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 होगा होगा 1 1 होगा, कि दो ही ऑप्शन है ना, या तो 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। और एक होता है सटीक लॉजिक के साथ आप उसके सॉल्यूशन तक पहुंचे, क्या ये हो रहा है इसलिए ऐसा होता है, ये बन रहा है इसलिए ऐसा होता है। अगर ऐसा करोगे तो पीवाईक्यूज आप ढंग से सॉल्व कर पा रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग हो रही है, फिर आप अगले क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे में कई स्टूडेंट्स को जानता हूं जो पीवाईक्यूज को याद कर लेते हैं। अगर इनको आप याद कर लेंगे तो ये एग्जाम याद करने वाला नहीं है, यहाँ तो एफर्ट लगेंगे ढंग से, तब जाके हम एग्जाम तक पहुंच पाते हैं और नए सवालों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। फिर बोलूँगा जो भी अलजेब्रा कैलकुलस इनकी बुक्स है ना, वेक्टर 3D ट्रिग्नोमेट्री, यूज देम एक्सटेंसिवली, आपके एग्जाम तक वो खत्म नहीं होने वाली है। सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, और मैं हूं ना आपके पास आपकी प्रिपरेशन तक। ठीक है, बना लिया इस क्वेश्चन को, बस ऐसे ही और सवाल भी हम बनाएंगे। ठीक है।